harder, our lines cross. We're wasting time on stuff that doesn't really matter. लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट, ये कोट तो आपने भी सुना होगा, बट दिस इज़ द रियलिटी। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि इंसान कब बदलने लग जाता है ये हमें भी पता नहीं चलता। बट बदलना उन चीज़ों को है जो आपको हर तरीके से खुश रखे। मेरे लिए मॉर्निंग उठ के नहा के पूजा करना मेरे को इतना ज़्यादा सुकून देता है। कई लोग मेडिटेट करते हैं, कई लोग योगा करते हैं, कई लोग वॉक पे जाते हैं। अपने लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ढूंढो जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग में उठ के वो कुछ पल मिले सुकून के। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग रोज़ थैंक यू करते होंगे भगवान को। ग्रैटिट्यूड की वजह से लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है, जिससे आप और भी मोटिवेटेड होते हो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइजिंग, अच्छे लोगों से कनेक्ट करना। ग्रैटिट्यूड इज़ बेसिकली द बेसिस फॉर जॉय। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छे से हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से होता है। पूरे दिन में अगर आप स्टार्टिंग के 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालो ना, भले एक कप चाय के साथ या सिर्फ शांति से, ट्रस्ट मी, पूरे दिन आपका बहुत मोटिवेटेड जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं न्यूट्रिशन को लेके इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊंगी अपनी लाइफ में, बट जैसे मैंने बताया कि हमेशा इंसान एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें सीखता है। मैंने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसमें मेरे को पता लगा है एट द एंड ऑफ द डे ना सब कुछ गट से स्टार्ट होता है। तो इसीलिए न्यूट्रिएंट्स ऐड करना खाने में, ऐसी चीज़ें ऐड करना जिससे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़े, वो बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें अपने 20s में होने की, तो भाई अगर मैं बोलूँ कि स्वाति 20s में न्यूट्रिशन के बारे में सोचती थी तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। 20s में तो मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कभी न्यूट्रिशन के बारे में बिल्कुल पढ़ा भी होगा। बट आफ्टर बिकमिंग अ मदर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन जाती है कि खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए। जब फैमिली खाए तो उनकी बॉडी के साथ साथ उनकी सोल भी नरिश होनी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है कि जो हम बोलते हैं ना, वो एनर्जी भी खाने को लगती है। आई एम नॉट 100% श्योर कि कितना ट्रू है, बट जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, आई ऑलवेज से गुड थिंग्स अबाउट फूड, गुड थिंग्स अबाउट माई फैमिली, कि वो जब वो खाना खाएं तो उनको वो अच्छे से लगे। तो अब न्यूट्रिशन ऐड करने के अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि वो खाना उनकी सोल को भी न्यूट्रिशन दे। मेरा स्वीट टूथ है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है शुगर की क्रेविंग्स को रोक के रखना, बट आई हैव फाइनली फाउंड सम वेज कि जिनकी वजह से जो शुगर क्रेविंग है मेरे वो कम से कम होती जाती है। फिर किसी वीडियो में उसके बारे में बात करूंगी, बट मेरा हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लोडेड विद वेजिटेबल्स इज रेडी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक अब्रॉड मूव होने का ये है कि आप अपनों से दूर हो जाते हो। बट मॉर्निंग में उन लोगों के लिए टाइम ज़रूर निकालना जो आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर या मोटिवेट करते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न मैं अपने मॉम डैड से एवरी डे बात करती हूँ, भले ही वो 5 मिनट की क्यों ना हो, क्योंकि मॉर्निंग मेरी नॉर्मली बहुत बिजी होती है, स्पेशली जब वीडियोज़ होती हैं, काम होते हैं, शार्लेट को स्कूल छोड़ के आना होता है। बट वो 5 मिनट्स पेरेंट्स के साथ बात करके वो जो सुकून मिलता है, आई एम श्योर जितने लोग अपने मॉम डैड से दूर रहते हैं या अब्रॉड रहते हैं, या वो सारी बेटियां जो अपने पेरेंट्स से दूर रहती हैं, सेम ऐसा ही फील करती होगी। ओके, लेट्स गो। जब मैं गेट बंद करूँ तो तब बैग में जाऊँ। चलो गेट खोलो। हाउ वाज योर डे? गुड। पहले स्कूल या कॉलेज से आने के बाद मेरे डैड ही मेरे लिए फ्रूट्स कट करके रखते थे, और अगर मैं बोलूँ आई एम सो लेजी, घर पे जितने मर्जी फ्रूट्स हो मैं खुद अपने लिए पर्सनली कट करके नहीं खाती कभी भी। बट शार्लेट की डाइट में, सनी की डाइट में कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट करूँ, और उसी कोशिश के साथ अब मैंने अपनी डाइट में भी दिन में एटलीस्ट एक फ्रूट इनकॉर्पोरेट करा है, जिसी बहाने मेरी बॉडी को भी अच्छे न्यूट्रिशन मिले। बच्चों से बात करनी या उनके साथ खेलना सबसे इफ़ेक्टिव टूल होता है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ और भी स्ट्रॉन्ग होता है। बी इट बच्चे छोटे हों या बड़े, एवरी डे कुछ टाइम आपको ज़रूर निकालना चाहिए अपने बच्चे से बात करने के लिए, बिकॉज समटाइम्स
वी डिड नॉट इवन रियलाइज कि हमारे बच्चे हमें कब मिस कर रहे हैं और कब कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं शार्लेट से पूछती हूँ कि उसने स्कूल में क्या क्या किया, तो वो मुझे क्लियर आंसर नहीं देती है। तो वी ऑलवेज प्ले अ गेम जहाँ पे मैं बोलती हूँ कि आज शार्लेट ने मॉर्निंग में अच्छे से क्या क्या करा उठने के बाद। तो वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताती है और इसी बहाने मुझे पता लगता है कि उसने स्कूल में स्टेप बाय स्टेप क्या किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ मदर। आई एम श्योर हसल कल्चर के बारे में सबको पता ही होगा। हर कोई लाइफ में कोई ना कोई साइड हसल कर रहा है। आई ऑल्सो नो मैनी पीपल जो कहते हैं कि मुझे हसल करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम मैरिड टू दिस पर्सन या मेरे फैमिली में बहुत पैसा है। बट आई पर्सनली फाइंड कि हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन दिस एरा। अब वो टाइम कहाँ रहा है कि हम लोग बस अपनी फैमिली पे या अपने हस्बैंड्स पे डिपेंड होते हैं, राइट? मेरे हिसाब से हसल के आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें से एक है यूजीसी। जितने लोग इंस्टाग्राम देखते हैं उनको पता ही होगा यूजीसी क्रिएटर के बारे में आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए ना, फील फ्री टू डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल हेल्प यू आउट। अब अगर आप बोलोगे मुझसे सोशल मीडिया नहीं होती है तो मैं क्या हासिल करूं? उसके अलावा आजकल क्लाउड किचन के बारे में बहुत नया कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। आई पर्सनली फील हसल करने से आप खुद के लिए क्या अपनी फैमिली के लिए भी एक बहुत अच्छी लाइफ बनाते हो। आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एज अ हसल बट नाउ इट्स माई मेन प्रोफेशन। तो डेफिनेटली हसल करने से आपकी खुद की नहीं, आपके आसपास की बहुत सारे लोगों की लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कुछ टाइम रोज निकालो, अगर कुछ नया सीखना है तो सीखो, बट डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, मेक योर ओन आइडेंटिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब घर के अलग अलग कॉर्नर्स को अच्छे से क्लीन करके रखना भी कहीं ना कहीं हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है। घर के सारे कॉर्नर्स को तो आप एक दिन में क्लीन नहीं कर सकते, बट एक ऐसी आदत है जो आप अडॉप्ट कर सकते हो, 5 मिनट क्लीनिंग रिचुअल। ये मैं एवरीडे दिन में 2 या 3 बार करती हूँ। मैं 5 मिनट्स का अपना अलार्म लगा लेती हूँ और 5 मिनट्स में जो भी मेरे सामने मेस्ड अप एरिया लगता है मैं उसको जल्दी से क्लीन करती हूँ। बाहर जो लोग देख रहे हैं वो ही क्लीन ही होना चाहिए, जो जितने कैबिनेट्स हैं, कबर्ड्स हैं, वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होने बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस और एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए, ना कि कोई एक्स्ट्रा स्टफ होना चाहिए घर में। घर को क्लटर फ्री बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ना ही आपको शांति मिलती है, बट एट द सेम टाइम आपको पता होता है कि घर में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। चाहे घर बड़ा हो या घर छोटा हो, बट घर को ऑर्गेनाइज रखना भी एक आर्ट है। चीज़ें आप उतनी लो जितनी घर में फिट हो पाएँ, और उन चीज़ों को अच्छे से रखने के लिए उन चीज़ों पे सिर्फ इन्वेस्ट करो जो वाकई में आपके घर के लिए रिक्वायर्ड हो। बी एज वुमेन कितना मुश्किल होता है अपने आप को रोक के रखना, माइंडफुल स्पेंडिंग करनी, कि वो चीज़ लें जिसकी एक्चुअली में ज़रूरत है, ना कि वो चीज़ लें जो हमें चाहिए या हमें फैसिनेट कर रही हो। हम लोग सोशल मीडिया के टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे एवरी डे अलग अलग नई नई चीज़ों से हमारा इनकाउंटर होता है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, कहाँ कहाँ हम लोगों को चीज़ें दिखती हैं कि हमें लगता है हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से वो लो जिसकी आपको वाकई ज़रूरत है, बट स्टिल हमेशा बेटर प्राइस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करो। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो हमेशा रियल नहीं होता है, ये बात एकदम सच है। कहते हैं ना, कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ जॉय। आप अपने लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर करते हो, तब आपको लगता है यार मेरे पास इस चीज़ की कमी है या मेरे पास ये चीज़ नहीं है। ट्रस्ट मी, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये बात बोली थी। तो जो चीज़ आपको जिसके घर में बहुत अच्छी लग रही है, जिसके लाइफ में बहुत अच्छी लग रही है, उनसे उस चीज़ को लेके इंस्पायर हो, कंपैरिजन मत करो। मेरा फेवरेट है, वुमेन आर नॉट सुपर वुमेन, वी आर ह्यूमंस टू। अनफॉर्चुनेटली एक औरत को ऐसे कैरेक्टर में रखा जाता है जहाँ पे कहते हैं वो सब कुछ कर लेगी, बढ़िया मॉम बन जाएगी, बढ़िया वाइफ, बढ़िया बेटी, बढ़िया बहन, बढ़िया बहू, सारे काम अच्छे से करेगी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
आजकल की लेडीज़ घर के सारे खर्चों में बराबर हिस्सेदारी देगी, बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ों की वजह से कितना प्रेशर पड़ता है छोटे से दिमाग पे, उसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। प्लीज़ रिमेंबर कि हम भी इंसान हैं और हमें भी कभी कभी रीसेट मोड में जाना पड़ता है। देयर इज़ नो गिल्ट इन डूइंग दैट। अपने आप को मोटिवेट करने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे से करो। आई नो कई बार बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है एक जैसी रूटीन को करना, बट कुछ कुछ तरीके निकालो। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे से जॉयस ढूंढो लाइफ में, तब लाइफ थोड़ी सी बेटर लगने लग जाती है। सब लोग यही कहते हैं कितनी बोरिंग जॉब है बीइंग अ हाउसवाइफ, बट ट्रस्ट मी, अगर आप तरीके ढूंढो को अपने को खुश रखने का ना, तो दिस इज़ नॉट अ बोरिंग जॉब एट ऑल। प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। पहले हम मेंटल हेल्थ के बारे में इसलिए ज़्यादा नहीं सुनते थे बिकॉज पहले घरों में इतने सारे लोग हुआ करते थे, बहुत अच्छे फैमिली और फ्रेंड्स हुआ करते थे, अच्छे कलीग्स हुआ करते थे, और सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। कहते हैं ना, जो आप सोचते हो आप वैसे ही बनते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ बाउंड्रीज सेट करके रखनी जिससे आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट ना हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हमेशा ध्यान रखना कि समय आने पे सबको सब सच पता चलता ही है, तो अपने आप को इतना इमोशंस में मत डालना। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड पहले ही है, उसको और कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।